डियर स्टूडेंट्स, आज हम एंटी गाउट ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। इस सेशन में हम देखेंगे कि गाउट क्या डिजीज़ होती है, इसकी कॉजेज़ क्या होती है और इसमें कौन कौन से ड्रग्स यूज़ किए जा सकते हैं। गाउट क्या है? गाउट ये जो होता है, गाउट ये फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस होता है। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस जो कि कैरेक्टराइज, हम ये जोड़ों का दर्द होता है जो कि हम कैरेक्टराइज करते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर पेन, redness and tenderness of joints। यानी कि गाउट जो बीमारी है ये हमारे जोड़ों के साथ वाबस्ता होती है। यह आर्थराइटिस होता है, जोड़ों का दर्द होता है जिसको हम कैरेक्टराइज करते हैं। सीवियर पेन इसमें होता है, रेडनेस ऑफ जॉइंट्स आती है एंड टेंडरनेस ऑफ जॉइंट्स, यानी कि हमारे जॉइंट्स को प्रॉब्लम होती है मूवमेंट करने में। पेनफुल जॉइंट्स होते हैं, हमारे को दर्द रहता है। इस कंडीशन को आप बोलते हो गाउट। हम देखेंगे कि कॉजेज़ क्या है इस गाउट के। कॉजेज़, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। गाउट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी कि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है ये उसी का एक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, देयर इज़ एन डिपोजिशन ऑफ मोनोसोडियम यूरिक एसिड crystals in joints, cartilages and ears। यानी कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ मोनोसोडियम यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। कहाँ पे जमा हो जाते हैं ये क्रिस्टल? इन जॉइंट्स, कार्टिलेज एंड एयर्स। यानी कि हमारे जोड़ों में क्या जमा हो जाता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, देयर इज एन इंक्रीज्ड यूरिक एसिड लेवल्स इन आवर ब्लड। इंक्रीज्ड यूरिक एसिड levels in blood, which we call as hyperuricemia। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा रह जाती है जिसकी वजह से ये इसकी डिपोजिशन रहती है किसमें? जॉइंट्स में, जो कि पेनफुल होता है। इसमें क्या होता है कि डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स क्या कराता है, वो एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को क्रिएट करता है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को इवोक करता है। इसमें क्या होता है कि देयर इज एन इनफिल्ट्रेशन ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स। यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स हो जाता है, यानी कि जब यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हमारी जॉइंट्स में डिपॉजिट होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि ग्रैनुलोसाइट्स का निकल जाना होता है जो कि फैगोसाइटोसिस करते हैं, विच कॉज फैगोसाइटोसिस ऑफ दीज क्रिस्टल्स। इनकी फैगोसाइटोसिस करने से क्या होता है, देयर इज अ रिलीज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड देयर इज अ रिलीज ऑफ glycoprotein and lysosomal enzymes। यानी कि जब ग्रैन्युलोसाइट्स निकल जाती है, उनके निकलने से क्या होता है कि तो ग्लाइकोप्रोटीन निकल जाता है, दूसरे लाइसोसोमल एंजाइम्स निकल जाते हैं जो कि डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट्स क्रिएट करते हैं, दैट कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट्स, जिसकी वजह से
रेडनेस आ जाती है एंड पेनफुल प्रोसेस, पेन फील होती है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द फैगोसाइटोसिस काज्ड बाय द ग्रैन्युलोसाइट्स। और दूसरा वजह क्या है? देयर ऑकर्स इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टेट। लैक्टेट की प्रोडक्शन इंक्रीज रहती है, यानी कि लैक्टेट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टेट, जिसकी वजह से देयर इज एन डिक्रीज इन पीएच। जब डिक्रीज इन पीएच होता है, देयर इज एन मोर डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, जो कि ज़्यादा ही और भी दर्द एनहांस करता है। दिस वॉज अबाउट द cause of the disease. Now we will study about इसमें कौन कौन से ड्रग्स यूज किए जाते हैं। पहले हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, चूंकि हमने देखा कि ये जो गाउट होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड concentration of the uric acid level, or we can say deposition of the uric acids in the joints. तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? There should be an decrease in the synthesis of uric acid, decrease in the synthesis of uric acid. दूसरा टारगेट क्या होना चाहिए हमें? एक तो हमें ये होना चाहिए कि हमारे डिक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड। दूसरा टारगेट होना चाहिए इंक्रीज इन इट्स एक्सक्रीशन, इंक्रीज इन एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, इंक्रीज इन द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट फॉर गाउट। यानी कि गाउट को हम कैसे ट्रीट कर सकते? या तो हमें यूरिक एसिड की सिंथेसिस को कम करना है, या हमें यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को बढ़ाना है। अब हम देखेंगे गाउट में कौन कौन से ड्रग्स का यूज किया जाता है। नंबर फर्स्ट, ड्रग्स यूज्ड इन द गाउट। ड्रग्स यूज्ड इन गाउट। नंबर फर्स्ट, इसमें हम क्या देते हैं? इसमें हम एक देते हैं कॉल्चिसिन, दूसरा NSAID, ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। चूंकि ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, इसमें इन्फ्लेमेशन रहता है, सो वी कैन गिव NSAID सो एज टू सबसाइड द पेन। दूसरे ड्रग्स जो इसमें यूज किए जाते हैं वो है लाइक वी हैव नंबर सेकंड यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स। यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स में फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है एलोप्यूरेनॉल, नंबर 2 febuxostate. These are those drugs which can inhibit the synthesis of uric acid. Next group of drugs जो इसमें आता है that is uricosuric drugs. यूरिकोस्यूरिक ड्रग्स मीन्स वो ड्रग्स जो कि यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन बढ़ाएगा। फॉर एग्जांपल वी हैव प्रोबेन एसिड। नंबर 2 सल्फिनपायराजोन, and number 3 benzbromarone.
bromoform. These are the drugs which are used in the gout. For further details, we will continue in next session.